Hello, Bachu. Let's see this question. The question says, consider the following first order consecutive reactions, that is A to B to C. Initial concentration of A is given 1 molar. K1 is to K2, that is 2 is to 3. K1 की वैल्यू दी गई 0.04 मिनट इनवर्स. तो E के वैल्यूज दिए गए और हमसे ये पूछा जा रहा है कि एट व्हाट टाइम द कंसंट्रेशंस ऑफ ए बी एंड सी बिकम इक्वल. तो तीनों के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होनी चाहिए, वो टाइम के बारे में हमें पूछी जा रही है. तो A इज गेटिंग कन्वर्टेड टू B, B इज गेटिंग कन्वर्टेड टू C. तो यहाँ पर K1 और यहाँ पर K2. तो एट इनिशियल कंसंट्रेशन, अगर इसको A0 मानकर चले, इसकी कंसंट्रेशन इनके 0 होंगे. तो एट T इज इक्वल्स टू T, दैट इज एट इक्विलिब्रियम. इसकी A होगी कंसंट्रेशन, इसकी B और इसकी C. तो हम कह सकते हैं कि A0 विल बी इक्वल टू concentration of A into plus concentration of B plus concentration of C, right? A is equals to B is equals to C. तो सभी में A प्लेस कर देते हैं. That is A plus A, right? यहाँ से आ जाएगी हमारी A0 की वैल्यू as 3A. तो that is A0 is equals to 3 into, यहाँ पर A0 e की पावर माइनस KT होगी. A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते तो A0 कैंसिल कर जाएगा. तो e की पावर माइनस KT विल बी इक्वल टू 1/3. तो यहाँ पर K की वैल्यू दी गई, दैट इज 0.04. e की पावर माइनस 0.04 T इज इक्वल टू 1/3. टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, ln ऑन बोथ साइड्स ले लेते हैं. तो हमारी ln e की पावर माइनस 0.04 T विल बी इक्वल टू ln 1/3 होगी. तो यहाँ से माइनस 0.04 T विल बी इक्वल टू ln इंटू 1/3. इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस 1.986 सॉल्व करने पर. तो T विल बी इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेते हैं, T विल बी इक्वल टू 1.0986 डिवाइडेड बाय 0.04. तो इसे सॉल्व करने पर यहाँ से आ जाएगा 27.46. तो विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 27.5 मिनट्स. तो हमें T की वैल्यू चाहिए थी, दैट इज 27.5 मिनट्स इज द आंसर. अगर ऑप्शंस में देखें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट.